जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज अली हमजा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टाइकियोमेट्री के चैप्टर के ना 8 न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं। ये लास्ट वाला लेक्चर होगा। 8 न्यूमेरिकल्स रहते हैं जिनमें से 4 हमारे सैंपल प्रॉब्लम्स हैं और 4 हमारी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। टोटल हो गए 8। मैं आपको ना आज न्यूमेरिकल्स करवाने नहीं जा रहा, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल करना आ जाए, आप सीख जाएं, खुद ही सीख जाएं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ना सिर्फ ये वाले न्यूमेरिकल्स बल्कि इनके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिलेटेड, एक्सेस रिएक्टेंट के रिलेटेड और यील्ड वाले टॉपिक के रिलेटेड या नंबर ऑफ मोल्स वाले टॉपिक के रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए बड़ी आसानी के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पहला न्यूमेरिकल है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिलेटेड है। चले पहले नंबर पे ना हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसका सोल्यूशन पे हम गौर करेंगे कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन। ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में चेक करें नाइट्रोजन कहाँ पे है। ये आपकी प्रोडक्ट वाली साइड पे, इसका मतलब है आपको वो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। ओके, उसने ना आपको दिया क्या हुआ है, आपको 1.81 ग्राम दिया हुआ है अमोनिया, यानी आपको रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है। दूसरा उसने मास दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, तो दो के मास यानी दोनों रिएक्टेंट के मास है और आपसे वो कह रहा है प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा। एक जनरल बात याद करें, इस न्यूमेरिकल में इसके अंदर यहाँ पे आपको आज जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाने हैं एक ही फलसफा है, एक ही फंडामेंटल बात, एक ही याद करनी। वो क्या याद करना है, वो याद ये रखना है आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। आपका प्रोडक्ट, यही तो क्वेश्चन है ना, मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसका जवाब क्या है, आपका प्रोडक्ट उतना बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो होता है जो आपके रिएक्शन को कंट्रोल करे, आपके प्रोडक्ट की तरह कंट्रोल करे, रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे इन दोनों रिएक्टेंट में से ये वाला लिमिटिंग है। आपने उसके लिए 3 स्टेप्स करने, 3 स्टेप्स करने। पहला स्टेप, आपको जो रिएक्टेंट मिले आपने उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। नंबर 2, आपको जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो चुके हैं उन नंबर ऑफ मोल्स से आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ मैच करके आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करने। तीसरी बात, अब आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, अब अपने गौर से देखना है कि किस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट कम बनाया और वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जितने प्रोडक्ट वो कहेगा वही आपके पास ओरिजिनल आपके पास प्रोडक्ट होंगे। अब हमें क्या करना होगा, हमें तो प्रोडक्ट निकालने हैं, तो प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के 3 स्टेप्स करने होंगे और उसमें से जो तीसरा स्टेप होगा ना वही हमें बताएगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने बनते हैं। ये वाली बात आपको इस न्यूमेरिकल में नहीं, आपको सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है। और आप लोगों के लिए ना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल समझ ले सारे खुद ही हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ना सबसे पहले स्टेप करने 3 और मैं एक बात करने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, इस रिएक्टेंट का पहले मुझे मास मिला हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। चलो जी, फाइंड करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1.81। आपके लिए एक बात और करने जा रहा हूँ, आपकी ना किताब पे ये न्यूमेरिकल गलत है। कैसे गलत है, अगर आप ना 1.81 लगाते हैं तो फिर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और होगा, लेकिन अगर आपके पास ना इस वैल्यू को, अगर आप इस वैल्यू को चेंज कर देते, लाइक आप लिख देते हैं 18.1 ग्राम, अगर आप इसकी वैल्यू की जगह पे ये रख लेते तो फिर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा। मैं सिखाता हूँ आपको, दोनों सिखाता हूँ। अगर आप 1.81 को डिवाइड कर देते हैं लेट्स सपोज के इसके मोलर मास के साथ और इसका मोलर मास होता है 17, इज इक्वल टू कुछ आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, आपके पास ना आप निकालो, आप नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करेंगे इसके दूसरे रिएक्टेंट के, और इसके है CuNO, उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब उसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 90.4, मोलर मास कितना है, तो मोलर मास हम निकालते हैं 79.5 के करीब बनता है। इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो मुझे दोनों का आंसर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बनेगा 1.81 डिवाइडेड बाय 17, आंसर बनेगा 0.106 और ये मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। और मैं फिर बताता चलूं, अगर आप ना ये वाला मैच रखेंगे ना तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा,
फिर आपका आंसर ये नहीं रहेगा, फिर आपका आंसर आएगा फिर आपका आंसर आएगा 1.06 मोल्स। फिर आपका आंसर ये वाला आएगा। ये आंसर कब होगा? जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ये वाले आएंगे। तो आप ना दोनों के साथ बातें जरा चेक करें। अच्छा, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। 90.4 डिवाइडेड बाय 79.5, इसका आंसर बनेगा 1.14 इसके बनेंगे मोल्स। आपने पहला स्टेप कर लिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कर लिया। अब आपने इन्हीं रिएक्टेंट से आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। चलिए स्टार्ट करें। मुझे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, उसके लिए मुझे इक्वेशन से बैलेंस करना होगा इनको, और मैं अलग अलग करता हूँ दोनों को। आप जरा मेरी बात को समझे। मैं यहाँ रख लेता हूँ फर्स्ट करें अमोनिया को, और मैं अमोनिया के साथ इसको नाइट्रोजन को कंपेयर करूंगा। दूसरी बात, फिर मैं CuO को इधर रख लेता हूँ, इसके साथ मैं नाइट्रोजन को कंपेयर करूंगा। मुझे इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसका 1 बनेगा, अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसका 1 बनेगा, अगर इसका 1 मोल कर देंगे तो ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2। अमोनिया का मोल्स हैं कितने? आप अगर ये मैथ यूज करोगे ना तो फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स ये बनते हैं, तो मैं लिखूंगा 1.06। तो इसके कितने बनेंगे? 1/2 इंटू 1.06। इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दे। इसका चेक करें। इक्वेशन कहती है अगर इसके 3 मोल हो तो उसका 1 बनेगा, अगर इसका 1 होगा तो 3 को डिवाइड कर दो 1/3। इसके मोल्स हैं कितने? इसके हैं 1.14। तो इसके कितने बनेंगे? 1/3 इंटू 1.14। इसका भी आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और दोनों का आंसर 1 बाय 1 देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.06, तो आंसर बनेगा 0.53। इसका आंसर बनेगा 0.53 ये वाला। और इसका चेक कर लेते हैं। इसका करने के लिए 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 1.14, इसका आंसर बनेगा 0.38। आप लोग मेरे 3 स्टेप सुने। पहला, आपको जो भी तादाद मिलेगी रिएक्टेंट की आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए मैंने फाइंड। दूसरा, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके अपने प्रोडक्ट के मोल्स भी फाइंड करने हैं। मैंने फाइंड कर लिए। अमोनिया कहता है इसके मोल्स इतने बनने चाहिए, और CuO कहता है कि नाइट्रोजन के मोल्स इतने बनने चाहिए। अब आपने आइडेंटिफाई करना है उस रिएक्टेंट को जिसने आपके प्रोडक्ट को कम बनाया है, वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और वही आपके प्रोडक्ट ओरिजिनल में बनेंगे। आप चेक करिए किसने कम बनाए हैं? आपके CuO ने आपके नंबर ऑफ मोल्स कम बनाए। सो इस केस के अंदर CuO आपका इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अच्छा, अगर आप अमोनिया का मास 1.81 पुट करेंगे ना तो इसके बनेंगे 0.053, तो फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, फिर आपका टोटल आंसर चेंज हो जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। सो आपने पेपर क्वेश्चन के ना स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ तो यहाँ चेंज कर लें, या फिर आपके सोल्यूशन के अंदर चेंज कर लें। तो सोल्यूशन चेंज करेंगे तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं रहेगा, ये रहेगा, और अगर आप यहाँ चेंज कर लेते हैं तो फिर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट ये वाला होगा। तो आप जो आपको आसान लगे वो करें, लेकिन दोनों तरीके से मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। इस केस में ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब आपके पास ओरिजिनल में नाइट्रोजन के मोल्स कितने बनेंगे? इतने। तो आपको तो मोल्स नहीं चाहिए, आपको तो मैथ चाहिए। चले निकाल लेते। तो मैं कहूँगा मास ऑफ नाइट्रोजन को निकालने के लिए इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर में से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.38। इसका मोलर मास कितना है? 28। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पास फाइनल आंसर होगा। चलिए मैं वो लिखने लगा हूँ। मेरे पास बनेगा 0.38 मल्टीप्लाई बाय 28, इसका आंसर बनेगा 10.64। इसका आंसर बनेगा 10.64 ग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपके पास नाइट्रोजन को प्रोड्यूस होगा। आपने ना समझा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेम इस तरह का क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम है। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 and PbNO3 ट्वाइस आर मिक्स्ड। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप इन दोनों को मिक्स करने लगे। जब मिक्स करेंगे तो फिर आपके पास ना लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ PbSO4, यानी वो PbSO4 चेक करें है क्या? ये तो आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या था? वो भी प्रोडक्ट था। इसका मतलब है आपको अभी भी क्या कह रहा है कि वो प्रोडक्ट के आपने नंबर ऑफ मोल्स मास फाइंड करना है। मुझे जनरल बात बताएं,
आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, उतना बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। अब आपको क्या करना होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के वही 3 स्टेप्स। पहले आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स से फिर बाद में प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं, और जिसने आपके प्रोडक्ट कम बनाए होंगे वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और फिर आपको वो मैथ्स बता देगा। यही आज का सिंपल फलसफा है। चलिए स्टार्ट करें। मेरे पास ना उसने दिया होगा, ये वॉल्यूम दिया हुआ है और साथ में ये मोल्स कंसंट्रेशन दी हुई है, ये वॉल्यूम है और ये कंसंट्रेशन है, और किसका दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट का, इसका। तो आप ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल सकते हैं ना। तो आपने तो नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूलास पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। आपने पढ़ा था कि मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपने ये भी पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सी इंटू वी। चले, आज मुझे नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फार्मूला काफी है। चले, उसने वॉल्यूम दिया है, कंसंट्रेशन दी है, तो मुझे क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, ऑफ PbNO3 ट्वाइस, इसके मुझे निकालने हैं इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ। कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 0.05, वॉल्यूम कितना है 1.25। जो भी आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात ये है कि उसने आपको ये दिया हुआ वॉल्यूम और ये दी हुई है कंसंट्रेशन। कैसे मुझे पता चला, डीएम क्यूब वॉल्यूम के यूनिट होते हैं और मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं। ये मैंने कल करके सिखाया था जब आपको मैंने ये टॉपिक सिखाया था, और ये कंसंट्रेशन है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इसके मोल्स भी आ जाएंगे। चले, करने जा रहा हूं मैं कहूंगा मोल्स मुझे फाइंड करने हैं ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू, मुझे उसकी ना मुझे उसके कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। सो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.025 है, वॉल्यूम कितना है 2 है। आंसर जो भी आएगा मुझे यहाँ लिखना होगा। चलिए मैं इसका आंसर निकालने जा रहा हूँ। आंसर है मेरे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.25, इसका आंसर बनेगा 0.0625। 0.0625 इसका आंसर बनेगा। और उसके अलावा यहाँ बनेगा 0.025 मल्टीप्लाई बाय इसका, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, इसका आंसर बनेगा। इसका 0.05 आंसर बनेगा। मैंने आपको पहले क्या सिखाया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कोई भी फार्मूला लगाए, लेकिन क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। चाहे ये लगाएं, चाहे ये, मुझे इतराज नहीं, लेकिन मुझे चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मैंने निकालनी है। अब मुझे क्या करना होगा, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। चलिए निकाल, एक मैं यहाँ निकाल लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। चले, ये रिएक्टेंट है मेरे पास, मुझे Na2SO4 को कंपेयर करना होगा PbSO4 के साथ। दूसरा मुझे यहाँ पे Pb और NO3 ट्वाइस को कंपेयर करना पड़ेगा PbSO4 के साथ। इक्वेशन चेक करें क्या कहते हैं। इक्वेशन कहती है अगर इसका 1 मोल होगा तो लेड सल्फेट के मोल्स कितने बनते हैं, 1। अगर इसका 1 मोल होगा इसका भी 1 बनेगा। और अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने बने हैं, वो बने हैं किधर, ये। अगर इसके 0.05 मोल बनेंगे तो इसके भी 0.05 मोल बनेंगे। आपको जनरल कंपैरिजन तो करना आना चाहिए ना। अच्छा, ये मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स बन गए, इसकी बात करते हैं। इक्वेशन कहती है अगर इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल ही, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसका भी 1 बनेगा। इसके मोल्स हैं कितने, इसके मोल्स मेरे पास हैं 0.0625। अगर ये 0.0625 है तो ये भी 0.0625 बनेगा। अब आपने चेक करना है किसने आपके नंबर ऑफ मोल्स को कम बनाया है, किसने कम बनाया। तो कम चेक करें कौन सी वैल्यू है, आपके पास ये वाली वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि आपके इसने कम बनाया है तो यही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो मुझे लिखना पड़ेगा सो Na2SO4 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। चले, मुझे बात समझ आ गई कि ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब मुझे ये भी समझ आ गया कि लेड सल्फेट के इतने मोल्स बनते हैं, लेकिन मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे तो उसने कहा है कैलकुलेट द मास। चले मैं एक और काम करता हूँ, मास ऑफ निकालने के लिए PbSO4 इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास के साथ। चले, नंबर ऑफ मोल्स 0.05 आ गया, मोलर मास 303.2 आएगा। इसका जो भी आंसर बनेगा मुझे यहाँ लिखना होगा, इसका जो भी आंसर बनेगा और वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा।
चलिए इसका आंसर बनेगा 15.2। इसका आंसर बनेगा 15.2 ग्राम। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। आपको समझ आ गया आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तरीका वही वाला। ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8। आप ना जरा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 8 और आपकी सैंपल प्रॉब्लम 4.18 बोथ आर सेम एग्जैक्ट सेम। वर्ड भी सेम है, स्टेटमेंट भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो आपका ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4.19 सैंपल प्रॉब्लम। नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ मीथेन। हम जानते हैं इस बात को, 85 to 90% मीथेन होती है घर में चूल्हे में जलने वाली गैस के अंदर। ओके, कंप्लीट कंबस्टन, हाँ ये भी हम जानते हैं। कंप्लीट कंबस्टन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनती है। अच्छा चलिए बात खत्म होगी, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मुझे जो टॉपिक बात करनी है वो क्या है, ये इक्वेशन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में है, वो क्या कह रहा है, इसका मैस बताओ। व्हेन 30 ग्राम ऑफ मीथेन, इसका मैस बता रहा है, और 50 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन आर यूज। आपने क्या करना है वही काम, कितना प्रोडक्ट बनेगा, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें। फाइंड करने जा रहा हूं पहले मैं। चले मुझे सबसे पहले बात वही करनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। पहले इसके निकाल लो। इसके निकालने के लिए मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना दिया हुआ है इसका, 30 ग्राम। चलेगी, आप करें 30 को डिवाइड करें, इसका मोलर मैस कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का एक एटम का एक है, तो 4 का 4, तो 12 जमा 4 16 हो जाएगा, तो 16 पे डिवाइड कर दे। आंसर जो भी आएगा यहाँ लिखना हो। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसके निकालने हैं, ऑफ दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए मैस इसका ऊपर, मोलर मैस नीचे। मैस कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। और ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है, 2 है तो 32 हो जाएगा, तो 32 पे डिवाइड कर दो। इसका बनेगा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे। चलिए मुझे वो यहाँ पे लिखने हैं। पहले करना होगा 30 डिवाइडेड बाय 16, आंसर बनेगा 1.875। चलिए मैं लिखता हूँ 1.875 मोल्स। इसकी बात करेंगे, यहाँ पे आएगा 50 डिवाइडेड बाय 32, आंसर बनेगा 1.5625, 1.563 कर लेते हैं, 1.563 कर लेते हैं। ये बन गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। निकालने जा रहे हैं, एक यहाँ निकाल लो, एक यहाँ निकाल लो। यहाँ मैं निकाल लेता हूँ, लेट्स सपोज मीथेन को कंपेयर कर लेते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन क्या कहती है, अगर इसका 1 मोल यूज करेंगे तो इसका भी 1 मोल ही बनेगा। इक्वेशन कहती है अगर आप इसका 1 मोल यूज करते हैं तो इसका भी 1 ही बनेगा। इसके मोल्स हैं कितने, वो है ये वाले। अगर इसके 1.875 यूज करेंगे तो 1.875 इसके बनेंगे। ऑक्सीजन की बात, अगर इसके 2 मोल हो इसका 1 बनेगा, और अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए तो 2 डिवाइड करें तो 1/2 हो जाएगा। इसके मोल्स हैं कितने ऑक्सीजन के, ये है मेरे पास 1.563, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1.563 के साथ। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 6 और यहाँ पे 3, तो आंसर बनेगा 0.782। इसका आंसर बनेगा 0.782। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। अच्छा आप चेक करें किसने नंबर ऑफ मोल्स कम बनाए, कम किसके, ये कह रहा है कि इसके मोल्स इतने बनने चाहिए, ऑक्सीजन कह रहा है इतने बनने चाहिए, कम किसके है, ऑक्सीजन के। सो आप बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन। आपके पास ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है। सो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स इतने बनेंगे। तो क्या कह रहा है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकालना, तो जो मैस निकालना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.782 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है, 44। कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो उनका 32 होगा, 32 में 12 44 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 44, 34.4 इसका मैथ बनेगा, 34.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस होती है। ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा पार्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन। आपके पास जो एक्सेस है, यानी हम जानते हैं कि ये ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन सारा यूज हो जाएगा, ये बाकी बच जाएगा। वो कह रहा बताइए ये कितना बाकी बचेगा।
अब वो निकालने के लिए आपको इन दोनों को खुद को कंपेयर करना पड़ेगा। चले वो कर लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज CH4, और इक्वेशन कहती है कि अगर इसके 2 मोल यूज करेंगे इसका 1 बनेगा, तो इसका 1 यूज होगा। अगर इसका 1 मोल यूज करेंगे इसके 1/2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के मोल्स हैं कितने? ऑक्सीजन के मोल्स है 1.563। अगर इसके 1.563 है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे 1.563 के साथ, तो इसका जो भी आंसर बनेगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 0.782। इसका बनेगा 0.782। क्या ऑक्सीजन जरा भी नहीं नजर आ रहा है इधर का। कोई बात नहीं, बोलना नहीं होती। अच्छा, ये 0.782 इसके बनेंगे नंबर ऑफ मोल्स। चले ये आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, मीथेन के इतने मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं। अब जब इतने मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं तो आपको मोल्स नहीं चाहिए, आपको तो मैस निकालना होगा ना। तो मैस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मैस के साथ। तो मोल्स है 0.782 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है 16। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखना होगा। तो मुझे ये करना होगा 0.7 और यहाँ पे 8 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 16 के साथ। आंसर बनेगा 12.51। चले जी, आंसर मेरे पास क्या आ गया 12.51। ये आपके पास इतना मैथ आपके पास ना, इतना जो मैथ है वो आपके पास यूज होगा, यानी आपके पास इतने मोल्स होंगे रिएक्ट करेंगे और उसका मतलब इतना मैथ यूज होगा। उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है हाउ मच द ग्राम लेफ्ट, आपके पास कितना मैथ बाकी बचेगा। बाकी बचाने के लिए ना आप एक काम करें, आपके पास इसका ओवरऑल क्या है, यहाँ पे ओवरऑल आपको वो देगा, यहाँ पे इसका मैथ कितना था 30 था, तो आप इसको 30 में से माइनस कर दो। चलिए फाइनली आपने क्या करना होगा, आपने 30 में से माइनस करना होगा 12.51। जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ लिखेंगे, उतना मैथ मीथेन का बाकी बच जाएगा, उतना मैथ मीथेन का बाकी बच जाएगा। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। एक्शन का मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपने क्वेश्चन में क्या कहना है, 34 ग्राम अमोनिया है, चलने जिसका मतलब है कि आपको इसका मैथ दे रहा है, रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मैथ भी दे रहा है। चलिए ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने बताना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है। एक काम करते हैं, वही तरीका, आपको 4 स्टेप्स करने होंगे। पहले स्टेप पे जाने लगा, वो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, अमोनिया। मैथ इसका ऊपर, मोलर मैथ इसका नीचे। मैथ कितना है, अमोनिया का 34 है। चलिए 34 को डिवाइड करते हैं 17 के साथ, तो 2 बनेगा मोल्स। आप दूसरी बात करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे इसके ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें। मैथ इसका ऊपर, मोलर मैथ इसका नीचे। मैथ कितना है, मैथ इसका 80 है, मोलर मैथ कितना 32। आंसर यहाँ पे आप लोग लिखना 80 डिवाइडेड बाय 32, 80 डिवाइडेड बाय 32, आंसर बनेगा 2.5। आंसर बन गया मेरे पास 2.5 मोल्स, इसका आंसर आ गया। चलें, आप दूसरा काम क्या करना है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, और मैं कंपैरिजन बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, आप भी ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं। चलें, अमोनिया की बात करें, ये अमोनिया विद रेफरेंस टू NO की बात कर लो, ये आपका प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन की बात कर लो विद रेफरेंस टू NO, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अब आपने क्या करना होगा, अमोनिया के साथ अगर जो 4 मोल अमोनिया के हैं तो फिर इसके भी 4 मोल बनेंगे, अगर इसका 1 है इसका भी 1 बनेगा। अमोनिया के मोल्स हैं कितने, वो आपके पास 2 हैं, अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके भी 2 ही बनने चाहिए। ऑक्सीजन के अगर 5 मोल हैं तो इसके 4 मोल बनेंगे। ऑक्सीजन का अगर 1 मोल है तो इसके 4/5 बनेंगे। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 2.5, तो इसके बनेंगे 4/5 इंटू 2.5, इसका आंसर निकालें। इसका आंसर आएगा 4/5 और मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसका आंसर बनेगा 2। इसका आंसर बनेगा 2, इसका आंसर बनेगा 2। चलिए मैं एक काम और करता हूँ दोबारा से यहाँ। अच्छा, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स बन गए 2 मोल्स, इसके भी नंबर ऑफ मोल कितना बन गए 2 मोल बन गए। अच्छा, एक काम करते हैं, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है जो आपके पास ना जो प्रोडक्ट को कम बनाए, जो प्रोडक्ट को कम बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। चेक करें। अमोनिया कहता है कि आपके प्रोडक्ट बनेंगे 2 मोल्स, ऑक्सीजन क्या कहता है, ये भी कह रहा है कि 2 मोल्स बनेंगे, तो दोनों तो बराबर बराबर कह रहे हैं। इसका मतलब बोथ आर इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, दोनों स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस है। आपकी जितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है उतना ही है। इस केस में आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ
अगर आप मैथ चेंज कर देते हैं, लाइक ऑक्सीजन का मैथ आप यहाँ चेंज कर देते हैं, 80 की बजाय कोई और मैथ ले लेते हैं, तो आप अगर मैथ चेंज करेंगे, मोल चेंज आएंगे, तो फिर देन आपके पास कोई ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों आपके पास सेम नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है सिंस बोथ reactants produce same number of moles of products, तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो नॉन इज, कोई भी नहीं है द लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। कोई भी ना तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना ही आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है, कोई भी नहीं। सो अब आपने क्या करना है, आपके पास अगला क्वेश्चन, ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं होगा। दूसरी बात, इसका नाइट्रोजन NO का मैक्सिमम मैच कितना बनता है? NO के आपके पास 2 नंबर ऑफ मोल्स, ये भी बता रहा है, ये भी कह रहा है 2 मोल्स बने, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है। सो आपने क्या निकाला है, मैस ऑफ NO निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसका मोलर मास निकाल लें। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 14 और 16 कितने होते हैं? 14 प्लस 16 तो ये बनेगा 30। चले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 30, आंसर बनेगा 60 ग्राम। तो अब आपके पास NO कितना बनेगा? NO बनेगा 60 ग्राम। और एंड पे मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बचेगा? कोई भी नहीं। सो हम बात कर रहे हैं एज द रिएक्टेंट्स आर इन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, so none is excess reactant। इन वैल्यूज के साथ कोई भी एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होता। चलिए अगली बात करते हैं, नया क्वेश्चन है सैंपल प्रॉब्लम 4.20। अच्छा, इसमें क्या है, सैलिसाइलिक एसिड भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी है, दोनों मिलते हैं तो एस्पिरिन बनता है, साथ में बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें, और when 3 gram of salicylic acid is heated with 6 gram of acetic anhydride, or what is the percentage yield when actual yield is zero। अच्छा, आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा उसके लिए आपको फाइंड करना होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। आपके पास इसका मैथ भी है, इसका भी है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। चलिए काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सैलिसाइलिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए इक्वल टू उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। चलिए इसका मास लिख लेते हैं, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम ऑफ सैलिसाइलिक 3 दिया हुआ है। इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं इसका अलग से मोलर मास लिखने लगा हूँ, इसका अलग से मैं मोलर मास लिखने लगा हूँ सैलिसाइलिक एसिड का, और वो बनेगा 138.12, वो बनेगा 138.12। इसके नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे 0.022 मोल, 0.022 मोल, 0.022 आपके पास ये नंबर ऑफ मोल इसके आ गए। एक और काम करें, अब आप फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके भी फाइंड करें। तो अब आपने फाइंड करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के, और वो फाइंड करने के लिए इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है, मास कितना दिया हुआ है 6 ग्राम है। मोलर मास कितना है, मोलर मास आप इसका अलग से निकाल सकते हैं, और वो मेरे पास है 163.93, और इसका आप जो भी आंसर निकालेंगे डेट विल बी इक्वल टू 0.037। आपको पता मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं पहले ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ना एस्पिरिन कितना बनता है। एस्पिरिन को देखने के लिए कितना बनेगा, पहले आप फाइंड करें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। तो लिमिटिंग के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, अब मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा विद द प्रोडक्ट। चलिए वो करने जा रहा हूँ, मैं आप इसको कंपेयर करूंगा। चलिए मैं सैलिसाइलिक एसिड को ऐसे शॉर्टकट लिख देता हूँ, और एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं ये लिखने लगा हूँ, और दूसरा मैं कंपैरिजन करूंगा, सॉरी ये एस्पिरिन होता है, ये एस्पिरिन को मैं ऐसे लिख देता हूँ एस्पिरिन। अब मैं एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखूंगा, साथ में लिखूंगा एस्पिरिन को। चलिए दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं।
अब कंपैरिजन करने के लिए इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल, अगर इसका 1 मोल यूज होगा इसका भी 1 ही बनेगा। और अगर आपके पास इसके मोल्स कितने हैं, S1 के वो है 0.022, इसके भी बनेगा 0.022। इसकी बात कर लें, इसका भी 1 मोल यूज होगा, इसका 1 बनेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.037, इसके भी 0.037 बनेगा। किसने नंबर ऑफ मोल्स कम बनाए, चेक करें, कम किसके, कम आपने इसने बनाया। सो ये आपके पास सैलिसाइक्लिक एसिड जो होगा इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपके पास एस्पिरिन कितना बनेगा, इतना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 0.022 मोल्स। आपके पास एस्पिरिन के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। आप एस्पिरिन का यहां से मैस भी निकाल सकते हैं। चले काम करें, आप निकालें मैस ऑफ एस्पिरिन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। 0.022 को मल्टीप्लाई करें इसके मोलर मास के साथ, और किसके मोलर मास के साथ आपने करना है, एस्पिरिन के मोलर मास से करना होगा। सो अब आपको क्या करना होगा, आपको फाइंड करना है इसका मास, और उसके लिए 180.16 इसका मोलर मास है, 180.16 मोलर मास है। आपके पास इसके क्या आ जाएंगे, मास आ जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू 3.96 ग्राम आपके पास इसका बनेगा, मास बनेगा। अच्छा, आप अपना क्वेश्चन में चेक करें, क्वेश्चन में वो आपको एक्चुअल यील्ड दे रहा है, और आपको क्वेश्चन में क्या कहना है, आप हमें परसेंटेज यील्ड भी बताएं। एक्चुअली जो आपने मास फाइंड किया ना, वो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके किया। अब ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल वो दे रहे हैं, परसेंटेज निकाल लें। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है, तो परसेंटेज यील्ड के लिए आपको करना होगा एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी दोनों की वैल्यूज को पुट करें, एक्चुअल यील्ड कितना है, ये 3.15, थ्योरेटिकल कितना निकाला है 3.96, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, इसका आंसर निकालें, और जो आपके पास आंसर निकलेगा जो भी आपके पास आंसर निकलेगा, आपकी किताब वाले ने गलत लिखा हुआ लास्ट पे, उसने एक्चुअल यील्ड की वैल्यू ही चेंज कर दी है यहाँ पे, और उसने वैल्यू पता क्या लिखी है 2.85, वो पता नहीं कहाँ से आ गई है 2.85, लेकिन यहाँ पे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं इसका आंसर निकालने जा रहा हूँ, 3.15 डिवाइडेड बाय 3.96, तो जो भी आंसर बनेगा मल्टीप्लाई भी करना होगा 100 के साथ, 79.55, इसका आंसर बनेगा 79.55 is the percentage yield of this reaction। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। आसान किस तरह है, उसमें आपको लिमिटिंग एलिमेंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बता रहा है, वो आपको कह रहा है कि आपके पास आयरन ऑक्साइड का है 1 किलोग्राम, वो रिएक्ट करेगा विद एक्सेस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। वो आपको खुद ही बता रहा है कि एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस है। अब आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या कह रहा है, N650 ग्राम ऑफ आयरन इज ऑब्टेन्ड, ये आपको जो बता रहा है ना, दिस इज द एक्चुअल यील्ड। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड के लिए आपको एक्चुअल भी चाहिए, थ्योरेटिकल भी चाहिए। थ्योरेटिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल के लिए आप ना इक्वेशन से अंदाजा लगा लें। आपके पास ना एक काम करें, इसको यूज करें, और इसको यूज करके आप आयरन की बात करते चले। इसका मोलर मास पहले निकालें, और इसका मोलर मास निकालने के लिए ना आयरन का है 56 मल्टीप्लाई बाय 2। आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, समझे। और इसको करना पड़ेगा प्लस, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 16 इंटू 3 करना पड़ेगा प्लस के साथ, तो ये बनेगा 160 बनेगा, और 160 बनेगा, और ये करना पड़ेगा 160। चले एक काम करते हैं, अगर इसके 160 ग्राम हो तो इसके बनेंगे 2 मोल का मतलब है 112 ग्राम। एक बात लिखने लगाओ, 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस कर सकता है आयरन विच इज इक्वल टू 112 ग्राम। ये बात मुझे ना केमिकल इक्वेशन ने बताई। एक बात और सीखिए, अगर इसका मेरे पास ना 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस करेगा आयरन को कितना, इसको लाके डिवाइड करवाना है, तो 112 डिवाइडेड बाय 160,
लेकिन मेरे पास इसका आयरन ऑक्साइड का मैथ उसने खुद ही दे दिया होगा, वो है 1 किलो। आपको पहले मैथ ग्राम्स में लिखना होगा। सो अगर मैं कहता हूँ 1000 ग्राम मेरे पास होता है ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो वो प्रोड्यूस करेगा आयरन कितना, वो आपको नहीं करना है 112 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 1000। जो भी आंसर आएगा वो अपने यहाँ लिखना है। दिस इज अ थ्योरेटिकल यील्ड, यही आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो मुझे 112 डिवाइडेड बाय 160 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, तो बनेगा 700। चले मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गया 700, तो मैं लिखूंगा दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड। यही आपका थ्योरेटिकल यील्ड है। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है, आसान तरीका, फार्मूला वही लगाना है। तो उसके लिए परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल आपने दिया होगा 650 है, 650 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। तो मुझे निकालने दे जरा 1 मिनट। 650 और डिवाइडेड बाय 700 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। 92.86 आपके पास आ चुका है परसेंटेज भी। ये आपके 8 न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल रहता है और वो आपको मैं न्यूमेरिकल वैसे बातें बताने लगा हूँ। आपके पास जो न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल, आपके पास ना ये मेरे पास स्टाइकियोमेट्री का चैप्टर है, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखा हुआ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द ये कैलकुलेट द, आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैथ आपने उसने दिया हुआ है 2 ग्राम दिया हुआ है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता होना चाहिए 40 है, 2 को 40 पर डिवाइड करें मोल्स आ जाएंगे। दूसरी बात बी वाले में कह रहा है डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलर मास निकालने के लिए काम करें, सोडियम का लिखें 23 प्लस और ऑक्सीजन का लिखा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 लिखें, टोटल निकलेगा 40 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास मोलर मास आ जाएगा। दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पार्ट कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द मोल पर dm²। कंसंट्रेशन निकालिए। कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स आपने जो भी निकाले होंगे पहले उनको ऊपर रखें, वॉल्यूम से डिवाइड करें। लेकिन एक बात याद रखें, वॉल्यूम को dm³ पे लिखना है। उसने वॉल्यूम दिया हुआ 250, इसको 1000 पे डिवाइड करें तो बनेगा 0.25। तो जो मोल्स होंगे उनको 0.25 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है इफ मोर वाटर इज एडेड टू द अबव सॉल्यूशन टू रेज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास वॉल्यूम नया आ गया, इस वॉल्यूम को डीएम में चेंज करें, 1000 पे डिवाइड करें, आंसर बनेगा 0.5 dm³। व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन नाउ। अब आपके पास जो ऊपर मोल्स होंगे उन मोल्स को 0.5 से डिवाइड करें तो आपके पास फाइनल जवाब आ जाएगा, दैट इज अ न्यू कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, समझ आ जाएगी आप लोगों को। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। उम्मीद है आपको समझ गए होंगे और कर भी लेंगे। आज की बातें थी न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड। चैप्टर नंबर स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ अब आप लोगों से बात करने वाला हूँ नए चैप्टर के बारे में। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही बातों को न्यूमेरिकल्स और थ्योरी और सारी बातें टेक्निकलिटी सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करना बनता है, अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर आपकी मर्जी। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।